भारत पर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाया गया है जो लागू हो चुका है। जहां एक तरफ अलग अलग सेक्टर्स पर इसके असर की बात हो रही है, लेकिन सवाल है कि अमेरिका के टैरिफ की इतनी चर्चा क्यों है, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि भारत की जीडीपी पर इस टैरिफ का असर 0.2% से लेकर 0.6% तक हो सकता है। इसके अलावा आखिर भारत इस टैरिफ से बचने के लिए क्या करने वाला है, और क्या भारत सिर्फ अमेरिका को सामान निर्यात करता है, बाकी दुनिया के साथ कैसा है भारत का व्यापार, आज बात इसी की करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत पर टैरिफ लगने के बाद किस किस सेक्टर पर इसका असर पड़ रहा है। मशीनरी सेक्टर की बात करें, जिसमें भारत ने साल 2024 में करीब 1.68 लाख करोड़ के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए। इसमें स्टील के प्रोडक्ट से लेकर मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स के उपकरण भी शामिल हैं। वहीं टैरिफ बढ़ोतरी से जहां 60,000 करोड़ का सालाना निर्यात अब 30,000 करोड़ पर आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो भारत ने साल 2024 में अमेरिका को 1,23,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निर्यात है वो किया था, जिसमें खास तौर पर स्मार्टफोन का बड़ा हिस्सा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि अभी इस सेक्टर को टैरिफ से छूट दी गई है। जब तक इस सेक्टर को लेकर कोई ऐलान अमेरिका की ओर से नहीं होता है, तब तक इस सेक्टर पर ज्यादा असर की उम्मीद नहीं है, यह बचा रहेगा। फार्मा सेक्टर पर आ जाते हैं। भारत ने साल 2024 में 92,000 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात किया था, जो अमेरिका की फार्मा निर्यात का 40% है। अभी फार्मा को छूट दी गई है, लेकिन आने वाले महीनों में इसे बढ़ाकर 250% करने की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। उधर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को समझिए। भारत ने 2024 में अमेरिका को 87,000 करोड़ रुपए के जो आभूषण हैं, रत्न हैं, वो निर्यात किए थे। 44.5% अमेरिका को जो हीरा निर्यात किया जाता है, ये उसका हिस्सा है। हालांकि कुछ आभूषणों पर 25% टैरिफ पहले से ही लगा हुआ था, उसका असर इस बार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो नया टैरिफ लगाया गया है, 50% से कर दिया गया है, उसके बाद 15 से 30% तक इसमें कमी की संभावना जताई जा रही है। टेक्सटाइल कपड़ा सेक्टर को भी समझें तो भारत ने अमेरिका को करीब 87,000 करोड़ रुपए के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए थे। टैरिफ लगने के बाद कपड़ों की मांग में अब 20 से 25% की कमी आ सकती है, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ लगने के बाद अब इसके दाम बढ़ जाएंगे। तो ये तो हुई भारत के सेक्टर्स पर असर की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के अलावा भारत आखिर किन किन देशों में एक्सपोर्ट अपना सामान करता है। अमेरिका को भारत करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात करता है, जो कि उसके निर्यात का 18% है। यानी अमेरिका के अलावा बाकी जो देश हैं, उन्हें भी भारत की ओर से निर्यात किया जाता है। इसके अलावा यूएई को भारत की ओर से करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होता है, जो उसके निर्यात का करीब 8% है। यानी भारत का ये निर्यात का 8% है। यूएई को भारत जेम्स, ज्वेलरी, पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़े, कृषि उत्पाद और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी भेजता है। इसके साथ ही चीन को 4% और सिंगापुर को भारत 3% निर्यात करता है, जिसकी कुल कीमत करीब 6 लाख करोड़ के करीब होती है। इसके साथ ही जर्मनी हो, इटली हो, साथ साथ पूरी दुनिया के बाकी देशों को भी भारत की ओर से बड़ी मात्रा में जो है वो सामान का निर्यात किया जाता है, जो उसके कुल निर्यात का तकरीबन 50% से ज्यादा हिस्सा है। वहीं आपके त्योहारों पर आखिर ट्रंप के टैरिफ का क्या असर होने वाला है, वो आपको समझा देते हैं। दरअसल बिल्कुल इसका असर आपके त्योहारों पर भी असर होगा। दिवाली से लेकर नए साल तक अमेरिका में बड़ी मात्रा में सोने और हीरे की डिमांड रहती है। त्योहारी सीजन में ऑर्डर कम हो सकते हैं, जिसका असर लाखों लोगों के रोजगार पर पड़ेगा। यानी आम लोगों पर इसका असर नजर आएगा, उनकी नौकरियों पर खतरा आ सकता है। वह त्योहारी सीजन में अमेरिका और यूरोप में इंडियन कपड़ों की मांग दरअसल होती है। टैरिफ की वजह से भारतीय कपड़े वहां पर महंगे होंगे, जिसकी वजह से अमेरिकी खरीदार वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों का जो सामान है वो खरीद सकते हैं। इसके साथ ही ज़्यादातर सेक्टर्स में भारत के अंदर माल की जो अधिक उपलब्धता होगी, जिसकी वजह से उनकी कीमतें जो हैं वो स्थिर रह सकती हैं या कम हो सकती हैं, और दामों में अब स्थिरता आने की वजह से कम कीमत में लोगों को दाम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इसका नुकसान अलग अलग सेक्टर्स को उठाना पड़ सकता है। हालांकि जो ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाया गया है, इसे लेकर उससे कैसे बचा जाए और क्या कुछ जो है अलग अलग इसके उपाय हो सकते हैं, उस पर भारत सरकार लगातार मंथन कर रही है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।